देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज हम कवर करने वाले हैं। जो आज बचेगा उसे कल करा देंगे। ठीक है, तो पूरा टॉपिक मैं करा दूंगा आपको कवर। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए तो मुग़ल साम्राज्य में पहले पढ़ते हैं हम बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर। देखिए अगर बाबर की बात करूं तो बाबर जो रहा आपका, इसका शासन 1526 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ठीक है, अगर बात करूं मुग़ल वंश का संस्थापक, क्वेश्चन बनता है आपका मुग़ल वंश का संस्थापक। ठीक है, तो कौन था आपका? बाबर, यानी कि मुग़ल वंश का संस्थापक, मुग़ल वंश का संस्थापक तो आपका बाबर था। ठीक है, इसके पिता की अगर बात करूं, पिता, तो पिता थे इसके बाबर के, अगर पिता की बात की जाए उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा। अगर बात करूं माता की, तो माता का नाम था इसकी कुतलुग निगार खां। ठीक है, कुतलुग निगार खां, कुतलुग निगार खां। ठीक है, या खानम। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। और वही मैं इतना ही करा रहा हूँ टॉपिक वाइज, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अगर पुत्र की बात करूँ, इसके पुत्र कौन कौन हुए, तो इसके पुत्र थे हुमायूं। कौन था आपके? हुमायूं था एक, तो हुमायूं, कामरान, कामरान और एक अस्करी और हिंदल था। ठीक है, अस्करी और हिंदल, अस्करी और हिंदल, ये इसके पुत्र थे हुमायूं के। ठीक है, सॉरी, बाबर के। देखिए बाबर की आत्मकथा की अगर बात करूं, बाबर की आत्मकथा, तो एक पुस्तक है बाबर की आत्मकथा। तो बाबर की आत्मकथा पुस्तक की बात करूं तो ये तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा है। ठीक है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा है। ठीक है, तो उसकी ये आत्मकथा की पुस्तक है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। उसके बाद इसमें आते हैं इसके युद्ध। ठीक है, अगर इसके द्वारा लड़े गए युद्ध की बात करूं, उसके बाद इसमें पूछता है आपके बाबर द्वारा युद्ध की बात की जाए तो युद्ध। ठीक है, युद्ध की बात करूं, देखिए युद्ध यहाँ पे जो हुए थे युद्ध, और कब हुए थे, वर्ष की बात करूं, और आपके किसके मध्य हुआ था, ठीक है, के मध्य हुआ, और कौन विजयी रहा, अगर इसकी बात करूं जो इसके द्वारा युद्ध लड़े गए थे, तो इसके द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, किस किस के बीच लगा था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। तो इन दोनों के बीच ये लड़ा गया था। इसमें जो विजयी रहा वो रहा आपका बाबर। ठीक है, तो बाबर इसमें विजयी रहा। अगला युद्ध आता है इसका खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध आपका 16 मार्च 1527। ठीक है, 16 मार्च 1527, ये किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा। ठीक है, बाबर और राणा सांगा,
बाबर, राणा सांगा। तो इसमें जो विजयी रहा वो कौन रहा आपका? बाबर। ठीक है, तो बाबर विजय रहा इसमें। उसके बाद आता है आपका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा था आपका 29 जनवरी 1528 को। ठीक है, 29 जनवरी 1528 को। ठीक है, ये बाबर और आपका मोदनी राय के बीच। ठीक है, बाबर और मोदनी राय के बीच, बाबर और आपका मोदनी राय के बीच। इसमें जो विजयी रहा कौन रहा आपका? बाबर। ठीक है, तो इसमें बाबर विजयी रहा। उसके बाद इसमें आता है उसका घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध, ये जो लड़ा गया था आपका 5 मई 1529। ठीक है, 5 मई 1529 को ये लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के बीच। ठीक है, बाबर महमूद लोदी के बीच, महमूद लोदी के बीच। इसमें कौन रहा? इसमें भी आपका बाबर ही विजयी रहा था। ठीक है, तो ये इसके द्वारा युद्ध लड़े गए थे। जो इसके 4 ये युद्ध हैं, मोस्ट एग्जाम से पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है कब लड़े गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हुमायूं की। उसके बाद इसका पुत्र कौन आता है आपका? हुमायूं। ठीक है, देखिए अगर बात करूं हुमायूं की, तो हुमायूं का जो कार्यकाल रहा ये रहा 1530 से 1556 तक। ठीक है, 1530 से 1556 ईस्वी तक कौन रहा आपका? हुमायूं। देखिए इसकी बात करूं, इसका जन्म, अगर जन्म की बात करूं तो जन्म जो हुआ था इसका 1508 में। कहाँ हुआ था? 1508 में। स्थान कहाँ पर हुआ था? तो ये काबुल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? 1508 में काबुल में हुआ था। ठीक है, ये दिल्ली की सिंहासन पर कब बैठा? 1530 में आगरा में सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, 1530 में आगरा सिंहासन पर कब बैठा ये? 1530 में। ठीक है, 1530 में आगरा सिंहासन पर बैठा। ठीक है, आगरा में सिंहासन पर बैठा। तो इस चीज़ को नोट कर लेना है। देखिए दिल्ली में हुमायूं मकबरे का निर्माण जो करवाया था, जो आपका क्या, आपका हुमायूं मकबरा। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करा था? ठीक है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण तो किसने कराया था? इसकी पत्नी थी हाजी बेगम ने कराया था। ठीक है, इसकी पत्नी थी हाजी बेगम। कौन थी? हाजी बेगम। हाजी बेगम क्या थी? इसकी पत्नी थी। ठीक है, इसकी पत्नी थी। और ये कहाँ आपका? दिल्ली में है। ठीक है, ये मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने करवाया था। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है आपका हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी? ठीक है, तो हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं नामा की रचना, तो हुमायूं नामा की रचना करी थी गुलबदन बेगम ने। किसने करी थी आपकी? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना है, ये भी आपका पूछ लेता है। अगर इसकी बात करूँ मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1556 में। ठीक है, कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1508 में इसका जन्म हुआ, 1530 पर गद्दी पर बैठा और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिए इसके युद्ध की बात करूं, इसके द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, युद्ध वर्ष कब लड़े गए थे और किसके मध्य लड़े गए थे? ठीक है, मध्य, और इसमें कौन विजयी रहा?
अगर उसकी बात करूँ, ठीक है, युद्ध देवरा का युद्ध, इसके द्वारा लड़ा गया था आपका देवरा का युद्ध। तो देवरा का युद्ध आपका 1532 में, ठीक है, 1532 में लड़ा गया था हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच, ठीक है, हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच, ठीक है, अफगान महमूद लोदी के बीच। कौन विजयी रहा? तो इसमें हुमायूं विजयी रहा, ठीक है। कौन रहा विजयी इसमें? आपका हुमायूं विजयी रहा। उसके बाद इसका युद्ध है चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध आपका 1539 में लड़ा गया था, ठीक है, 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच, ठीक है, हुमायूं और शेर शाह के बीच, हुमायूं और शेर शाह के बीच। तो शेर शाह के बीच रहा, इसमें आपका शेर शाह विजयी रहा, तो इसमें शेर शाह आपका विजयी रहा, ठीक है। उसके बाद इसका युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या आपका बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में कब हुआ था? आपका 1540 में, ठीक है, 1540 में हुआ हुमायूं और शेर शाह के बीच, ठीक है, हुमायूं और शेर शाह के बीच। इसमें आपका शेर शाह विजयी रहा, ठीक है। कौन रहा? शेर शाह ही इसमें विजयी रहा, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध की अगर बात करूं तो सरहिंद का युद्ध आपका 1555 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच, ठीक है, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच, हुमायूं और आपका सिकंदर सूर के बीच। तो इसमें जो विजयी रहा वो रहा आपका हुमायूं, ठीक है। कौन रहा? आपका हुमायूं इसमें विजयी रहा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें आता है आपका शेर शाह सूरी, ठीक है। इसके बाद किसका आता है मुगल साम्राज्य में? शेर शाह सूरी। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेर शाह सूरी से। देखिए शेर शाह सूरी के अगर कार्यकाल की बात करूं तो ये कब तक रहा? तो ये रहा 1540 से 1545 ईस्वी तक, ठीक है, 1540 से 1545 ईस्वी तक। देखिए इसके बचपन का नाम की अगर बात करूं, बचपन का नाम तो बचपन का नाम इसका फरीद खां था, ठीक है। क्या था आपका? फरीद खां, ठीक है। इसने जो थी, देखिए इसने मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। इसे शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है शेर खां की उपाधि, ठीक है, शेर खां की उपाधि तो ये दी थी आपकी मोहम्मद बहार खां ने, ठीक है, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। तो इसे शेर खां की उपाधि दी थी। दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था 1540 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। कब बैठा था? 1540 ईस्वी में बैठा था। इसकी जो मृत्यु हुई थी 1545 में हुई थी, ठीक है। मृत्यु की बात करूं, तो मृत्यु हुई थी इसकी 1545 में, ठीक है। कब हुई थी? 1545 में
कलिंजर विजय के दौरान। ठीक है, 1545 में कलिंजर विजय के दौरान। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की। ठीक है, देखिए इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करी थी। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करी थी। ठीक है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, प्रथा की शुरुआत करी, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका अकबर। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य चल रहा है हमारा, और इसमें उसके बाद आता है आपका अकबर। देखिए अकबर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके भी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखिए अकबर का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, 1556 से 1605 ईस्वी तक। अगर जन्म की बात करूं तो इसका जन्म हुआ था आपका 1542 में। ठीक है, कब हुआ था, 1542 में। कहाँ हुआ था, अमरकोट के राजा बीर सहल के महल में। ठीक है, अमरकोट के राजा बीर सहल के महल में। ठीक है, तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। अगर माता पिता की बात करूँ, देखिए पिता और माता की बात करूँ तो इसका पिता कौन था, हुमायूं। ठीक है, पिता कौन था इसका, हुमायूं। हुमायूं इसका पिता था। माता कौन थी, तो माता थी हमीदा बानो। ठीक है, माता कौन थी, हमीदा बानो। ठीक है, हमीदा बानो इसकी माता थी। बचपन का नाम की अगर बात करूं, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था, वो था आपका जलाल। ठीक है, क्या था, जलाल इसके बचपन का नाम था। ठीक है, संरक्षक कौन था इसका, बैरम खां। तो संरक्षक था इसका बैरम खां, बैरम खां। ठीक है, उसके बाद इसका राज्याभिषेक कब हुआ, देखिए अकबर का राज्याभिषेक की बात करूं तो अकबर का राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 ईस्वी में कालानौर में। ठीक है, कहाँ हुआ था, कालानौर में। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है, जितना भी करा रहा हूँ सारा आपका मोस्ट है। ठीक है, तो कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है मृत्यु इसकी कब हुई थी। ठीक है, तो मृत्यु हुई थी इसकी 1605 ईस्वी में। ठीक है, 1605 ईस्वी में। अगर बात करूं इसकी कब्र की, तो इसकी कब्र कहाँ पर है, तो इसकी कब्र जो है आपकी, वो है आपकी सिकंदरा, यानी कि आगरा के निकट। ठीक है, तो सिकंदरा में इसकी कब्र है, तो सिकंदरा में इसकी कब्र है आगरा के निकट। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, ये आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। उसके बाद इसमें देखिए अगर बात करूं इसके युद्ध की, अकबर के प्रमुख युद्ध की बात करूं, ठीक है, अगर इसके युद्ध की बात करूं मैं, इसके युद्ध समय किसके मध्य हुआ और इसमें कौन विजयी रहा। ठीक है, देखिए जो पहला इसका युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो ये किसके, ये कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में।
5 नवंबर 1556 में अकबर और हैमू के बीच, ठीक है, अकबर और हैमू के बीच। इसमें जो विजयी रहा अकबर, ठीक है, कौन रहा आपका? अकबर इसमें विजयी रहा। उसके बाद आता है आपका हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करूं तो ये हुआ था 18 जून 1576 में, ठीक है, 18 जून 1576 में, ठीक है। ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई, ठीक है। किसकी विजय हुई इसमें? आपकी अकबर की विजय हुई, ठीक है। तो इसमें भी अकबर की विजय हुई, ठीक है। क्यों हुई? क्योंकि इसमें मुग़ल, देखिए महाराणा प्रताप का अगर यहाँ पे बात करूँ तो अकबर की विजय जो हुई थी, मुग़ल सेना का नेतृत्व मान सिंह व आगा खां ने किया था, ठीक है। जो इसमें किया था, इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व, मुग़ल सेना का नेतृत्व, अगर नेतृत्व की बात करूं तो मान सिंह व आसफ खां ने किया था, ठीक है। किसने किया था? मान सिंह व आपका आसफ खां ने किया था, ठीक है, आसफ खां ने किया। तो इस चीज़ को नोट कर लेना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें मैं आगे आपको करा दूंगा जितना भी बचा है, ठीक है, तो उसमें भी आपका मैं आगे करा दूंगा। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी समय। जब तक के लिए धन्यवाद।